हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चैप्टर के कुछ और एक्स्ट्रा कंसेप्ट की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को कंप्लीट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने 4 एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। जहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पे हमने बात की थी कि भाई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज अगर कोई वायर होगा तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसका इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था E इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ पे हमने बात की थी कि उस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका रिलेशन होगा E इज इक्वल टू 1/R, जिसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट होगी, उस पर अगर चार्ज होगा तो वहाँ पे कौन सी क्वांटिटी अप्लाई होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इक्वेशन मिल रहा था सबसे मोस्ट टाइप इक्वेशन E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पे हमने बात की थी कि भाई अगर दो प्लेट्स सेम चार्जेस की रखी जाएं, ठीक है, तो क्या होगा बताइए। बीच वाले पॉइंट पे अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होगी तो बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 कट हो जाएगा। फाइनली आपको इन दोनों तरफ कितना मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरों से ऑपोजिट होगी, वो ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने बात की थी कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव और अगर एक प्लेट नेगेटिव दी जाए तो क्या होगा, उल्टा होगा। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होगी तो आपको लेफ्ट और राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, जबकि बीच में कितना मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। याद है ना। ओके, थर्ड एप्लीकेशन की हम लोगों ने बात की थी कि भाई स्फेरिकल सेल होगी। ठीक है, नॉट स्फीयर, स्फेरिकल सेल होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जितना चार्जेस आप लोग डालोगे उस पर वो क्या हो जाएगा, सरफेस की ओर कलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे जमा हो जाएगा। तो अगर आपको उस स्फेरिकल सेल की इनसाइड पूछा जाए तो एज पर गाउस लॉ क्या होगा, उसमें अगर आप लोग गाउसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे सिग्मा क्यू 0 हो जाएगा। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 ऑन द सरफेस, और आउटसाइड द सरफेस कितना होगा, E इज इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक कितना होगा, 0। सरफेस पे मैक्सिमम होगा, फिर जैसे आप लोग सरफेस से आगे बढ़ोगे तो वो क्या होगा, 1/R² के रिलेशन में कम होता जाएगा। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। चलिए, और लास्ट में हमने बात की थी कि भाई कि स्फीयर के लिए क्या होगा, उसके अंदर 0 नहीं होगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर बाहर हर एक जगह पे आपको चार्ज दिखने मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने बात की थी भाई कि अंदर उसका रिलेशन क्या था, याद कीजिए, सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बढ़ेगा। सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप लोग ग्रेविटेशन के लिए सोच सकते हो। याद कीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स या तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड होगा भाई, उसमें भी यही रिलेशन अप्लाई होगा। सेंटर से लेकर सरफेस तक इट विल बी प्रोपोर्शनल टू R, फिर सरफेस पे क्या होगा भाई, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस स्क्वायर, और जैसे ही आप लोग सरफेस से दूर की हो जाओगे इज विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/R², मतलब उसका ग्राफ कम होता जाएगा। याद है ना भाई। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए, अब आज हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले इस चैप्टर का। ठीक है, और ऑफिशियली आप लोग देखने जाओ तो एनसीईआरटी वाइज आप लोग देखो तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन आप लोग कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और भी कई सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रेफरेंस बुक के, जिससे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होंगे भाई वही आपके एमसीक्यू क्या काम करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे भाई, इसके रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट की, जहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा याद कीजिए आप लोग, चैप्टर 4 में आप लोग सेम चीज़ स्टडी करते हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए। थोड़ा याद कीजिए,
कि मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट यहाँ पे मिलता आता है। देखो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे क्या था याद कीजिए, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे दो आपको टाइप्स बनाने होंगे, दो टाइप्स, जिसमें फर्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे भाई कि इनिशियली क्या होगा, चार्ज रेस्ट पे होगा। ठीक है, इनिशियली चार्ज विल बी एट रेस्ट। आपको यहाँ पे इसी पॉइंट पे ध्यान रखना है। ठीक है, इनिशियली चार्ज विल बी एट रेस्ट एंड प्लेस्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि भाई वो इनिशियली रेस्ट पे है और आप लोग उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हो, प्लेस कर रहे हो, उसे पुट कर रहे हो, तो क्या होगा। तो चलिए उसकी बात करें। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले क्या होगा, उसमें ऑब्वियसली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसकी बात करें तो आपको उसका इक्वेशन पता ही है, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है कि भाई F इज इक्वल टू एम ए, और F इज इक्वल टू मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू ई। अब याद कीजिए सेम चीज़ आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखते हो, लोरेंस फोर्स वाला इक्वेशन लिखते हो। लोरेंस फोर्स वाला कौन सा, क्यू वी बी, और कैसे Q इंटू वी क्रॉस बी। याद है ना भाई कि V वेलोसिटी के साथ अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो उस पर Q इंटू वी बी जितना फोर्स लगेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी V होगी तो ना, यहाँ पे तो वो क्या है भाई, रेस्ट पे है। ठीक है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा बताइए, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। जो मैंने हेडिंग लिखा हुआ है वही आपको क्लियर दिख रहा है। देखो चार्ज मतलब Q, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो मतलब कैपिटल ई, तो कितना फोर्स लगेगा हम लोग पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू Q ई। और M में क्या होगा, उसके लिए एक्सलेशन का काम करेगा, M इंटू ए उसका फोर्स होगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको मिलेगा क्यू ई बाई एम। ठीक है, क्यू ई बाई एम। चलिए यहाँ से अगर हम लोग उसकी वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या निकाल लेंगे भाई, 0। तो चलिए आपको पता ही है कि ए मतलब क्या होगा बताइए, v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू ई बाई एम। रेडी, सो यहाँ पे क्या होगा भाई, v माइनस 0 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई बाई एम होगा। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, टी सामने क्या हो जाएगा, जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको वो डायरेक्टली आपके क्या हो जाएंगे भाई, थियोरेटिकल एमसीक्यू हो जाएंगे, जो आपके लिए मोस्ट टाइम पे रहेंगे। चलिए ये मिल गया आपको वेलोसिटी, यू कैन सी टी सामने क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो मेरे भाई अब ये दोनों इक्वेशन हम लोग आगे कितने सारे कंसेप्ट में मिक्स करने वाले हैं, याद रखना। तो इन दोनों को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ये हो गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करें मोमेंटम के लिए। चलिए मोमेंटम का इक्वेशन याद कीजिए, क्या होगा, m इंटू वी, मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके, चलो तो हम लोगों ने सबसे पहले वेलोसिटी क्यों फाइंड कर लिया, आपको पता चल गया होगा। इस वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्या होगा बताइए, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू टी। यू कैन सी क्लियरली, रेडी, v इज इक्वल टू क्या होगा भाई, क्यू ई बाई एम इंटू टी। ये मिल गया आपको मोमेंटम। रेडी, चलिए अब खास ध्यान रखना भाई, आपको पता ही है कि भाई कैपिटल K इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, शांति से सोच लीजिए, सही है ये। चलिए भाई एज पर वर्क एनर्जी थियरम 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर, एज पर वर्क एनर्जी थियरम, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे K की जगह पे मैं वर्क को भी पुट कर सकता हूँ। दूसरी बात कि चैप्टर 2 के मुताबिक W इज इक्वल टू क्या होगा, याद कीजिए, Q डेल्टा V, जहाँ पे डेल्टा V क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल, ध्यान रखना। तो क्या मैं इस K की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू डेल्टा V लिख सकता हूँ कि नहीं, सोच लीजिए। यहाँ पे मेरे भाई डेल्टा V क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल होगा, ध्यान रखना। और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे V क्या होगा मेरे भाई, वेलोसिटी होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, 2 सामने की ओर जाएगा, 2q इंटू डेल्टा वी अपॉन m कहाँ पे आएगा भाई, नीचे की ओर, कितना मिलेगा बताइए, इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। सो यहाँ पे मैं v को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट 2q इंटू डेल्टा वी अपॉन m। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। और एक रिलेशन यू कैन सी, देखो तो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि भाई ध्यान रखना, ये वेलोसिटी के ये दो इक्वेशन हैं, ये दोनों आपको आगे भी काम आएंगे। रेडी, चलो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख के बता रहा हूँ आपको कि डेल्टा वी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। सो आप लोग वहाँ पे मिक्स मत करना। हियर डेल्टा वी इज इक्वल टू पीडी, पीडी मतलब समझ जाओगे ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। रेडी, चलिए ये हो गई बात वेलोसिटी के दूसरे इक्वेशन की। ये दोनों इक्वेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी के दूसरे इक्वेशन के। अब यही इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम के लिए पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए। अगेन इफ आई विल पुट द सेम अदर इक्वेशन इन द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, p इज इक्वल टू एम वी एम इंटू, चलिए v इज इक्वल टू, और मैं क्या पुट कर सकता हूँ बताइए, अंडर रूट 2q अंडर रूट 2q इंटू डेल्टा वी बाय m। हाँ, यहाँ पे भी आप लोग और एक इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। mm क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यू कैन सी, देखो कितने सारे MCQs बन रहे हैं, देखो mm कट हो जाएगा मेरे भाई, आपको मिलेगा q इंटू ई इंटू टी, ठीक है। यही q इंटू ई इंटू टी मैं आपको दूसरी तरफ से भी प्रूव करवा रहा हूँ। मैं अलग अलग तरह से इसलिए लिख रहा हूँ भाई कि आपके सोचने का नज़रिया बदल जाए, कि कुछ चीज़ें आप लोग अलग अलग तरह से भी प्रूव कर सकते हो। अगर आपको पूरे इक्वेशंस पता हो तो आप लोग उसे यूनिफिकेशन कर सकते हो, जिसका मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूसरा दूंगा। यही चीज़ मैं आपको अलग तरह से भी प्रूव करवा सकता हूँ। जिस हम लोगों ने वेलोसिटी के 2 इक्वेशन बनाए, उसमें से मोमेंटम के 2 बनाए, और एक मोमेंटम का सेम इक्वेशन में अलग टेक्निक से बना रहा हूँ 2 मिनट के बाद। चलिए ये समझ में आ गया भाई, यहाँ पे mm कट हो रहा था, सेम आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे m मतलब क्या होगा, रूट m 2 बार होगा, तो एक बार रूट m यहाँ से कट हो जाएगा, ऊपर एक बार रूट m बचेगा, वो रूट m अंदर की ओर जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2m इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन ओनली पुट v ऑल्सो, ओनली v पुट करोगे तो भी चलेगा। चलिए अब मैंने जो आपको बताया वही याद कीजिए, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू, कैन आई पुट डेल्टा P बाई डेल्टा टी, यस और नो। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, P होगा मेरे भाई, इनिशियली वेलोसिटी उसकी 0 है, इट इज एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, सो आई कैन पुट P माइनस 0 अपॉन सेम T माइनस 0। P को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे, T कहाँ पे जाएगा भाई, सामने क्यों जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखा जाए तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई, फिर से वही इक्वेशन मिल गया, यू कैन सी, मतलब कि कहीं अलग अलग तरह से आप लोग सोच सकते हो और इसे प्रूव कर सकते हो। देख लो, तो मैंने आपको तीसरा अलग अलग इक्वेशन बना दिया मोमेंटम के लिए। कुछ भी पूछा जा सकता है, हर एक चीज़ IMP आपके लिए MCQ के अंदर, ठीक है। चलिए, और अगर हम लोग बात को आगे बढ़ाएं तो अब हम लोग बात करेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी की। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, K इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m। चलिए एक बार हम लोग v की इस वैल्यू को पुट करेंगे, क्या होगा, QE बाई m इंटू टी, QE बाई m इंटू टी, उसका आप लोग होल स्क्वायर करोगे, क्या मिलेगा आपको, हाफ m इंटू क्यू स्क्वायर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई m स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन। चलो सेम काइनेटिक एनर्जी के दूसरे इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, हाफ m स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m। चलिए v का और एक इक्वेशन हमने बनाया था, कहाँ गया, यस, अंडर रूट 2q अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m होल स्क्वायर, सो हाफ m। चलिए आप लोग समझ गए होंगे भाई, रूट स्क्वायर क्या होगा, निकल जाएगा,
यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2q इंटू डेल्टा वी बाई एम। चलिए भाई एम कट हो जाएगा, क्यू कट हो जाएगा, सॉरी एम कट हो जाएगा, टू कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा q डेल्टा वी। तो मेरे भाई जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे ही वापिस आ गए, देखो आप लोग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना भाई q इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू सी, k इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, जहाँ पे थे वहाँ पे वापिस आ गए। ये हो गए आपके कितने सारे थियोरेटिकल एमसीक्यूज और मैथमेटिकल जो डायरेक्टली इक्वेशन वाइज आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई नीचे में से कौन सा इक्वेशन वेलोसिटी का है, कौन सा इक्वेशन वेलोसिटी का नहीं है, कौन सा मोमेंटम का है, कौन सा काइनेटिक का है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्या था भाई, इनिशियली चार्ज रेस्ट पे था, अब क्या आएगा भाई, चार्ज अगर वेलोसिटी के साथ एंटर होगा तो क्या होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसी के अंदर पार्ट नंबर बी, when a charged particle enter with velocity at right angle to uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर वो वेलोसिटी के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ, वो राइट एंगल मतलब समझते हो ना, परपेंडिकुलरली वो एंटर होगा तो क्या होगा। चलिए तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग उसकी सेम फिगर से ही स्टार्टिंग करें तो सिंपल बात है कि चलिए ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस, ऊपर की ओर क्या होगा, फॉर एग्जांपल माइनस होगा। यहाँ से कोई एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल कुछ वेलोसिटी के साथ एंटर हो रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो उसका पाथ आपको इस तरह से मिलेगा, क्यों इस तरह से मिलेगा उसका प्रूफ अभी हम लोग देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे आप लोग सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो कि पी पॉइंट पे आप लोग अगर उसका पाथ देखना चाहो, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, उसके पास दो कंपोनेंट होंगे एक्स एंड वाई, रेडी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बता देंगे हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लोग बताएंगे भाई वाई एक्सिस, ठीक है। चलो अब ध्यान रखना भाई क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल कवर करेगा एक्स, रेडी, और ऊपर की ओर आप लोग यहाँ पे अगर इसे एक्सटेंड करो तो यहाँ पे वो क्या करेगा भाई, वाई डिस्टेंस कवर करेगा। अब एकदम सिंपल और कॉमन सेंस की बात है भाई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लस से माइनस की ओर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज एंटर होगा भाई, तो उस पर दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा भाई वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस तो इसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिए, नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस होगा। मैंने क्या बताया था, आप लोग फंस जाओ, आपको कुछ समझ में ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग यहाँ पे मन में क्या करोगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को गेस करोगे। तो यहाँ पे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज का टेस्ट चार्ज होगा पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली क्या होगा बताइए, ये प्लस वाला उसे रिपेल करेगा और ये माइनस वाला क्या करेगा भाई, उसे ऊपर की ओर अटैक करेगा, ठीक है। तो उस पर क्या होगा भाई, दो तरफ से फोर्स अप्लाई होंगे, ठीक है। ऊपर की ओर क्या होगा भाई, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा जो उसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो उसके वाई कंपोनेंट में क्या होगा भाई, एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा। और याद रखना एक्स कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एक्सलेरेशन जीरो रहेगा। क्यों, बिकॉज एक्स की ओर उसे फोर्स नहीं लग रहा, उसे वाई की ओर लग रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस तरह से होगी, इसलिए वो क्या होगा भाई, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, इस तरह से पैराबोला वाला पाथ कवर करके ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि उसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी है। हाँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट की बात नहीं करते, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जैसे हमने बात की वही कि हम लोग ट्रेजेक्टरी की बात करें। ट्रेजेक्टरी मतलब समझते हैं उसका पाथ, कि भी उसका पाथ हम लोगों को यहाँ पे पैराबोला टाइप का क्यों मिल रहा है। तो चलिए सिंपल सी बात है, उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा भाई, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज वेलोसिटी को हम लोग यू बता दें तो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा आपको कांस्टेंट मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें कौन से, वाई कंपोनेंट की, ठीक है। तो चलिए वाई कंपोनेंट में अगर आप लोग उसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहो,
हाँ यहाँ पे पहले हम लोग 1 मिनट, यस, यहाँ पे क्या होगा भाई, x बाई टी होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे x को फाइंड करेंगे ना सबसे पहले। x इज इक्वल टू क्या होगा, t सामने क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा u इंटू टी, ठीक है। x इज इक्वल टू यू इंटू टी। ओके चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, y इज इक्वल टू कितना होगा, याद कीजिए भाई, हाफ एटी स्क्वायर होगा। उसका भी रीज़न दे रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया भाई कि x डायरेक्शन में इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, तो x डायरेक्शन में मेरे भाई इस टाइप की इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। याद कीजिए 3 इक्वेशन कौन से, यूनिफॉर्म एक्सलेरेटेड मोशन के लिए है, तो नाम ही है उसका एक्सलेरेटेड मोशन की इक्वेशन। तो मेरे भाई जहाँ पे एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा उसके लिए वो एक इक्वेशन काम आएंगे। तो यही इक्वेशन आप लोग v ऑफ x या तो x डायरेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक्स डायरेक्शन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा x डायरेक्शन की ओर, इसलिए आप लोग क्या करोगे भाई, सिंपल वाला वेलोसिटी का इक्वेशन लगाओगे। जबकि यहाँ पे y डायरेक्शन में क्या होगा, इस पे एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा, इसलिए आप लोग उसका एक्सलेरेटेड मोशन का इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा, y इज इक्वल टू हाफ, चलिए a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, f बाई एम लिख सकता हूँ। सोच लीजिए a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, f बाई एम, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/2, चलो f इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, q इंटू ई होगा, f इज इक्वल टू q इंटू ई बाई एम इंटू। अब ध्यान रखना भाई, हम लोगों को क्या करना है, ये पैराबोला क्यों क्यों बन रहा है उसकी ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है ना, उसके लिए आप लोगों को मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करना होगा। उसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से t को सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए t को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, t की जगह पे यहाँ पे x अपॉन यू मिलेगा होल स्क्वायर। चलिए y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू क्यू इंटू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब लोग आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई कि ये जो x डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो y डिस्टेंस दिख रहा है, उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो q 1/2 m इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे लिखा ही हुआ है देखो, ठीक है। u हर एक चीज़ यहाँ पे क्या है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। सिर्फ x बचेगा जो बदलेगा। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन आपको मिला भाई, वो कौन सा शेप बताएगा, कौन सा ट्रेजेक्टरी, कौन सा पाथ बताएगा, बताइए, पैराबोला वाला, ठीक है। इसलिए इसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, पैराबोला होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको एमसीक्यू में काम आएंगी, ठीक है। हाँ, आपको ये प्रूफ की बहुत जरूर नहीं है, क्योंकि नीट के अंदर इतना सारा मैथमेटिकली कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार ध्यान से देख सकते हो, एकदम ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आप लोग रिलेशन भी याद रख सकते हो। चलिए अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कौन सा होगा, उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट vx होगा। चलिए ऊपर की ओर क्या होगा, v5 होगा। तो उसका रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा, बताइए, जिसे आप लोग बताओगे v, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या होगा भाई, एंगल थीटा होगा। एट एनी इंस्टेंट वी आर डिस्कसिंग, किसी एक इंस्टेंट पे बात हो रही है। सो पार्ट बी, क्योंकि हर जगह पे क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। एट एनी इंस्टेंट v इज इक्वल टू क्या होगा बताइए भाई, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप लोग खास ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोग वी एक्स की वैल्यू अप्लाई करोगे, वी एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, एक्स बाई टी है ना, तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आएगा बताइए, वी ऑफ वाई, हाँ वी ऑफ वाई कितना होगा भाई, प्लस वी ऑफ वाई के लिए आप लोगों को एक्सलेरेशन में जाना होगा, ठीक है। कितना होगा, ए इंटू टी होगा उसका होल स्क्वायर, फिर ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा। देखो भाई, यही एफ बाई एम लिखोगे, एफ की जगह पे क्यू ई बाई एम लिखोगे, आपको पूरा रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ अगर आपको उसका स्लोप पूछा जाए तो कितना आएगा, एट एनी इंस्टेंट की बात हो रही है, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। यहाँ पे भी आप लोग वी ऑफ वाई मैंने जैसे बताया ना, और वी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करके आप लोग थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स
वी ऑफ वाई अपॉन वी ऑफ एक्स। चलिए इसे आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें और एक अलग कंसेप्ट फिर से। यहाँ पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट कंप्लीट किया, ट्रेजेक्टरी, कि भाई चार्ज स्टेशनरी हो या तो चार्ज मूवमेंट में हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसका ट्रेजेक्टरी, उसका पाथ कैसा होगा, उसका एंगल कैसे फाइंड करोगे, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो सब देखा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड की बात। टाइम पीरियड ऑफ oscillations of charged body। रेडी? चलो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करें तो 11th स्टैंडर्ड एकदम सिंपल इक्वेशन की भाई कोई एक पेंडुलम के लिए, ठीक है, पेंडुलम के लिए आपको टाइम पीरियड कितना मिलेगा उसका इक्वेशन बताइए। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, सही है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब हम लोग इससे चार्जिंग करेंगे, मतलब चार्ज बॉडी की बात करेंगे, मतलब इसी बॉब के अंदर, इसे क्या बोलेंगे भाई, बॉब, ठीक है। हाँ, इसी बॉब पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ज रखेंगे तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए क्या होगा देखिए, अब इसके ऊपर अगर आप लोग क्यू चार्ज को अप्लाई करोगे भाई, और हाँ सिर्फ क्यू चार्ज को अप्लाई करने से कुछ फोर्स नहीं लगेगा ना, क्योंकि इस पे फोर्स कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ध्यान रखना भाई, ऊपर की ओर, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए सबसे पहले 1 मिनट, ऊपर वाला हम लोग लास्ट में देखेंगे। यस, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है इस तरफ, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी आप लोग लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए भाई सिंपल सी बात है, इस तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हो तो मेरे भाई क्या आएगा, यहाँ से आप लोग पूरा इस तरह से सोचें, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या करो, आप लोग चार्ज एक गेस कर लो, ठीक है। तो किसी एक डायरेक्शन में इसका क्या होगा, मूवमेंट होता जाएगा। चलो तो उसके ऑसिलेशन की बात करें तो क्या होगा बताइए। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा भाई, सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ना, यस। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि अगर आप लोग इसे मन में गेस कीजिए क्या, कि फॉर एग्जांपल इट इज़ पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज, तो मेरे भाई ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ से धक्का लगेगा, ये अपनी ओर इसे खींचेगा, मतलब फोर्स अप्लाई करेगा, वो फाइनल हो गया। चलिए तो अब इसका न्यू पोजीशन क्या होगा भाई, यू कैन सी, इसका न्यू पोजीशन इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए ओके, अब क्या होगा, इस पे ऑब्वियसली नीचे की ओर क्या लगेगा भाई, mg। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे धक्का मारेगा, इस साइड कितना फोर्स लगेगा बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स की हुई। इस टाइप का थोड़ा कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी एसी चैप्टर में आगे पढ़ा हुआ है ना, क्यों ही लगेगा, याद कीजिए। फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, उस पर टेंशन फोर्स लगेगा T, ठीक है, टेंशन फोर्स लगेगा T। अब सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा भाई, उस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, कितना, mg डैश। अब उसका ध्यान रखना भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा इस केस के अंदर, mg, या तो g नहीं रहेगा, वो चेंज होकर g डैश हो जाएगा, ठीक है। जो इन दोनों का क्या होगा मेरे भाई, रिजल्टेंट होगा। तो इसका आप लोगों को रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है। चलो बाकी आप लोग कंपोनेंट लिख सकते हो। यहाँ पे थीटा होगा ऑब्वियसली, वो तो मैंने आपको पहले भी कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, थीटा होगा, याद कीजिए। यहाँ पे होगा आपका टी कोस थीटा, और सब मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। और यहाँ पे होगा आपका टी साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो हम लोग रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। हाँ, दूसरी बात क्या, मैं यहाँ पे जी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ उसका भी मैं रीज़न दे रहा हूँ। देखो आप लोगों को पहले टॉपिक पता होना चाहिए, क्या हम लोग डिस्कस करें। टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड में मेरे भाई एल तो इसका वही रहेगा, इसका पेंडुलम का जो लेंथ होगा वो तो वही रहेगा। एक ही चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है, देख के ही पता चल जाएगा यार कि जी चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर जी पे फोकस करेंगे। चलिए तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा,
उसका रूट मीन्स क्यों निकालिए, कितना होगा बताइए, एम जी डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आप लोग एम जी डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो, पाइथागोरस बोल सकते हो, लो पैरेललोग्राम बोल सकते हो। ठीक है, आपको मिल गया। चलिए अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे एम स्क्वायर जी डी स्क्वायर, हमारा इंटरेस्ट कौन सी क्वांटिटी फाइंड करने में भाई, जी डी एस में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, मैं आपको सबसे इजी तरह से इसका प्रूफ करके दे रहा हूँ, एम स्क्वायर जी स्क्वायर। चलिए एम स्क्वायर नीचे की ओर जाएगा, क्या होगा बताइए, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मेरे भाई एम स्क्वायर नीचे की हो जाएगा, एम स्क्वायर कट हो जाएगा, ध्यान रखना, सिर्फ जी स्क्वायर बचेगा। ओके चलिए यहाँ से हम लोग जी डैश को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा बताइए, इन अंडर रूट क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर सी, ये मिल गया आपको फाइनल इक्वेशन इफेक्टिव एक्सलेरेशन का, जो भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है भाई, कौन से केस में, ध्यान रखना मेरे भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तब की बात हो रही है, ऊपर होगा तो भी चेंज हो जाएगा कंसेप्ट, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भी कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्या अब हम लोग इसका फाइनली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बता देंगे भाई टी डेज, क्योंकि वो अब इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बताइए, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस, चलिए भाई, हाँ 1 मिनट, इसका कुछ काम नहीं ना भाई, यस, टी डी एस इज इक्वल टू कहाँ पे अप्लाई करेंगे बताइए, 2 पाई, फिर इसके अंदर हम लोगों को ये रखना है ना, अंडर रूट के अंदर और एक रूट आएगा, सही है। चलिए ये फिर से अंडर रूट में आएगा, क्या हो जाएगा बताइए, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हाफ। चलिए मिल गया आपको फाइनल इक्वेशन। अब आप लोग यहाँ से ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये सबसे आईएमपी पॉइंट रहेगा, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्वेशन कीजिए अच्छी तरह से कि जी डेस आपको कितना मिल रहा है। देखो जी स्क्वायर तो सबसे पहले था ही, देखो यहाँ पे जी तो था ही पहले, उसमें इतना एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, जी तो पहले था ही ऑब्वियसली 9.8, उसमें उतना एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उसका मतलब वो कंफर्म हो गया मेरे भाई, यहाँ पे आपको जो इफेक्टिव जी डैश मिलेगा ऑब्वियसली जो उसका कांस्टेंट जी है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप लोग इस तरह से, देखो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, सही है। तो ऑब्वियसली भाई ये जी डैश क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो आपका टी डैश क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो इसे चार्जिंग करने के बाद और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो ऑसिलेशन मिलेगा टी डैश, वो ऑब्वियसली क्या होगा, जब वो चार्जिंग नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा तब जो ऑसिलेशन के टाइम पीरियड होंगे, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो सी, उससे आपको कम मिलेगा, यहाँ पे लेस टाइम पीरियड मिलेगा। मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो भाई, फाइनली in this case we are discussing the time period will decrease। भाई टाइम पीरियड का डिक्रीज होना मतलब समझते हो, कई स्टूडेंट बस ये रट लेंगे, उससे याद रख लेंगे भाई आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग सोचिए टाइम पीरियड का डिक्रीज होना मतलब क्या। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपके एग्जाम के रिलेटेड आप लोग क्या करोगे, अब एग्जाम में पूछा जाए तो चलो ये आपका प्रूफ समझ में भी आ गया होगा, तो भी आप लोग ये प्रूफ करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सोच लीजिए आप लोग, सही है। तो एग्जाम में ऑब्वियसली चलो ये प्रूफ नहीं पूछा जा सकता, मैथमेटिकली ज़्यादा होगा तो नीट के अंदर इक्वेशन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये थियोरिटिकली तो पूछा जा सकता है ना भाई, कि इस तरह से आपको फिगर दी जाए और आपको बताया जाए कि भाई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड रखा गया है। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। तो आप लोग मेरे भाई यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचिए, मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है रेडीमेड, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, क्या हो रहा है भाई, ये प्लस होगा
तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। ये अगर माइनस होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। तो होगा क्या भाई, यहाँ से धक्का लगेगा, ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है। तो उसका जो ऑसिलेशन होगा वो बढ़ जाएगा। ऑसिलेशन का बढ़ना मतलब वो जल्दी से अपना पाथ कंप्लीट करेगा। जल्दी से पाथ कंप्लीट करेगा तो उसको टाइम पीरियड क्या बोलते हैं भाई, डिक्रीज होना बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम पीरियड का डेफिनेशन पता होना चाहिए। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, सामने की ओर रिपल्जन हो रहा है, तो यहाँ पे उसे टाइम क्या लगेगा मेरे भाई, कम लगेगा। इसलिए टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज, कम हो जाएगा। थोड़ा सोचिए टाइम पीरियड क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे और भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जी डेस क्या होगा, जो था उससे बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इफेक्टिव क्या होगा जो जी था उससे भी बढ़ जाएगा। तो वो भी आप लोग लॉजिक सोच सकते हो। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाइम पीरियड का डिक्रीज होना मतलब उसकी स्पीड का बढ़ना, मतलब वो जल्दी से क्या करेगा, अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। जल्दी से साइकिल का कंप्लीट होना मतलब कि टाइम पीरियड क्या होना, डिक्रीज होना। उसको कंप्लीट करने में टाइम का कम लगना, उतना आपको पता होना चाहिए। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कंसेप्ट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके चलो भाई, अब सेकंड पॉइंट की बात करें, केस नंबर 2 इसी के अंदर। चलिए अब फॉर एग्जांपल सेम हम लोग इससे चार्जिंग कर रहे हैं क्यू के साथ, लेकिन अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। इस तरह से साइड में नहीं होगा, पूरा इस तरह से हर एक जगह पे होगा ऊपर की ओर, और यूनिफॉर्म है। ऑब्वियसली ऊपर की ओर होगा मेरे भाई, तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा। थोड़ा लॉजिक लगाइए। मैंने क्या बताया था फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग मन में क्या गेस करोगे, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव वाला उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑब्वियसली इससे ऊपर क्या होगा बताइए, इसके ऊपर ऑब्वियसली mg तो कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली नीचे की ओर ही होगा। लेकिन अब इस पे जो फोर्स लगेगा भाई वो कहाँ पे भी जाएगा, इस तरह से फॉर एग्जांपल। चलिए तो यहाँ पे भी ध्यान रखना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेम ऊपर की ओर ही लगने वाला है। चलिए तो यहाँ पे कितना लगेगा बताइए, Q इंटू ई, ठीक है। और नीचे की ओर ऑब्वियसली क्या होगा, M इंटू जी होगा। रेडी भाई। तो अब आपको फाइनल कितना मिलेगा इसके अंदर बताइए। और फाइनली आपको मिलेगा mg डैश इज इक्वल टू, देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ, तो mg माइनस क्या हो जाएगा भाई, QE, ठीक है। चलिए इफेक्टिव जी डैश का आप लोग सब्जेक्ट बनाइए, m कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर। mg बाई एम माइनस am, यहाँ पे भी नीचे की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QE बाई एम, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, जी डैश इज इक्वल टू mm कट हो जाएगा, g माइनस QE बाई एम मिलेगा। चलो भाई अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा पुराना g था उसमें सबट्रैक्शन हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। दैट मीन्स क्या हुआ भाई, देखो उसमें से माइनस हो रहा है, मतलब ये जी डैश की वैल्यू जो जी में थी उससे भी माइनस हो रही है, कम हो रही है। मतलब यहाँ पे आपका इफेक्टिव क्या होगा बताइए, कम होगा। तो अब क्या होना चाहिए वो आप लोग समझ गए होंगे भाई, कि आपका न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, टी डैश इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, चलिए जी डैश कितना होगा इस बार, यहाँ पे अब और लो पैरेललोग्राम नहीं लगेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल होगा तो ही वो लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप लोगों को सबट्रैक्शन कर डालना है। क्या होगा चलिए, g माइनस QE बाई एम। तो ऐसे आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई कि जी डैश क्या हो रहा है, जी डैश इज लेस देन जी, ठीक है। तो ऑब्वियसली चलिए डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, उसका मतलब क्या होगा बताइए, डिनोमिनेटर कम हो रहा है उसका मतलब क्या होगा कि टी डैश बढ़ेगा, मतलब उसका टाइम पीरियड इस बार ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। चलो तो यहाँ पे प्रूफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एकदम इजी और छोटा वाला प्रूफ है। तो यहाँ पे तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई, प्रूफ करके भी एक से
2 मिनट के अंदर आप लोग फाइनली बता सकते हो कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेडी, चलिए देख लो आप, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, मतलब उसे साइकिल कंप्लीट करने में क्या होगा भाई, देर लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, ध्यान रखना, ऊपर की ओर होगा। रेडी, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर थर्ड कंसेप्ट। थर्ड क्या होगा आप लोग समझ गए होंगे भाई, सेम यहाँ पे हम लोग क्यू के साथ चार्जिंग कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यही चीज़ आप लोगों को थियोरेटिकली पूछी जा सकती है भाई, कि व्हेन द बॉब इज चार्जिंग बाय चार्ज क्यू एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, इट्स टाइम पीरियड विल इंक्रीज डिक्रीज, और व्हाट विल हैपन, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा। अब ये माइनस अपनी ओर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ से इस तरह से होगा। ठीक है, और चारों ओर क्या होगा भाई, आपको फील्ड दिखेगा, वो ध्यान रखना। रेडी, चलो अब क्या होगा, इसके ऊपर ध्यान रखना भाई, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगेगा। चलिए देखिए, तो क्या होगा, इसके पे mg नीचे की ओर लगेगा, और ये इसे धक्का मारेगा, ये इसे नीचे की ओर अटैक करेगा। तो यहाँ पे इस बार मेरे भाई QE भी कहाँ पे लगेगा, नीचे की ओर ही लगेगा। तो फाइनली आपको इसका इफेक्टिव mg डैश कितना मिलेगा, mg प्लस QE। सो जी डैश को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे, क्या होगा बताइए, mg/m प्लस QE/m। चलिए तो क्या होगा बताइए, mm कट हो जाएगा, आपको फाइनल मिलेगा g प्लस QE/m। अब इसे देखते ही आप लोग समझ गए होंगे भाई कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब फिर से क्या आएगा भाई, यहाँ पे जी डैश आपको क्या मिलेगा, g से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसका टाइम पीरियड इक्वेशन लिखें, क्या होगा, t डैश इज इक्वल टू 2π √L/g डैश इज इक्वल टू आपको मिलेगा, चलो L अपॉन जी डैश कितना होगा बताइए, g प्लस QE/m। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है भाई कि जो पहले g था उसमें QE/m जितना ऐड हो गया, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया। इन डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टी डैश क्या होगा, कम होगा। तो फाइनली आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे टी डैश क्या हो रहा है, t से आपको, हाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे ना जी डैश वाला। चलो कि भाई जी डैश g से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, इसलिए फाइनली आपका टी डैश आपको क्या मिलेगा, t मिलेगा, t से कम मिलेगा। मीन्स यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड विल अगेन डिक्रीज। चलो तो इस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो भाई, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, न्यूट्रल पॉइंट। ये भी IMP कंसेप्ट है, न्यूट्रल पॉइंट। चलो यहाँ पे भी दो पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा भाई, फॉर टू लाइक चार्जेस, मतलब दोनों के चार्जेस सेम होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखें Q1, यहाँ पे लिखें Q2, अगर दोनों के चार्जेस सेम होंगे, सोचिए, ठीक है, दोनों के चार्जेस सेम होंगे तो आपको न्यूट्रल पॉइंट सबसे पहले कहाँ पे मिलेगा वो देखो। मैंने क्या बताया था भाई कि आप लोगों को मन में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज गैस करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज गैस करोगे तो ये दोनों भी सेम, मतलब समझते हो, दोनों लाइक चार्जेस है ना, तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, ये इससे राइट साइड धक्का मारेगा, ये इससे लेफ्ट साइड मारेगा, तो ऑब्वियसली इस पे ऑपोजिट फोर्स लगेगा तो ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ना। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कब हो सकता है भाई, कि उसके ऊपर दोनों तरफ से ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगे।
ऑपोजिट फोर्स लगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पॉइंट कहाँ मिलेगा, 100% इन दोनों के बीच में मिलेगा, साइड में नहीं मिलेगा। देखो साइड में रखोगे तो क्या होगा, ये दोनों इससे धक्का मारेंगे, इस साइड जीरो नहीं होगा। यहाँ पे रखोगे तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगा, ये दोनों क्या करेंगे, आपको इसे सेम लाइक चार्जेस है ना, तो दोनों इस साइड धक्का मारेंगे। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, बीच में जीरो मिलेगा। नेगेटिव होगा तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे बीच में जीरो मिलेगा। ये दोनों नेगेटिव होंगे, साइड में पॉइंट होगा कोई टेस्ट चार्ज, चलिए तो क्या होगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स दोनों के ऑपोजिट साइड होंगे तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बीच में मिलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो आपको पता ही होगा x होगा, रेडी। चलिए यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ x1 q1 से और q2 से कितना होगा भाई, x2 होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा, जब दोनों फील्ड सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, k q1 बाई x1 स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन याद है ना भाई, k q2 बाई x2 स्क्वायर। चलो सो क्या हो जाएगा, k कट हो जाएगा, आपको मिलेगा q1 बाई q2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको मिलेगा x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब दोनों तरफ हम लोग रूट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट q1 अपॉन हाँ अंडर रूट q1 अपॉन क्या होगा, अंडर रूट q2 होगा। सोच लीजिए दोनों तरफ मैंने क्या निकाला है, रूट, q आपको अभी पता चल जाएगा, यहाँ पे x1 बाई x2 सिर्फ बचेगा, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा भाई, मुझे टोटल x में जाना है। टोटल x में जाने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है कि मैं कैसे भी करके x1 प्लस x2 निकाल लूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो x1 प्लस x2 मुझे कैसे मिलेगा, मैं क्या करूँगा भाई, डिनोमिनेटर को दोनों तरफ न्यूमरेटर में ऐड करूँगा। जो प्रोसेस मैं राइट साइड करूँगा वही प्रोसेस मुझे मैथमेटिकली लेफ्ट साइड करनी होगी। चलिए क्या आएगा बताइए, रूट q1 प्लस रूट q2 अपॉन रूट q2। सोच लीजिए आप लोग, सही है। सामने की ओर क्या होगा बताइए, x1 प्लस x2 अपॉन x2, देख लो आप। चलो भाई दोनों प्रोसेस मैंने सेम की ना, हाँ x1 प्लस x2 मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे टोटल x लिख सकता हूँ अपॉन x2। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे x2 को सब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा बताइए, x2 ऊपर क्या हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, अंडर रूट q2 सामने क्या हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, अंडर रूट q1 प्लस रूट q2, ठीक है। इसी तरह से आप लोग x1 का भी शॉर्टकट बना सकते हो अपनी तरह से। x1 के लिए आप लोग क्या करोगे भाई, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, या तो डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हो कि x1 इज इक्वल टू क्या क्या पता है, q1, यहाँ पे दोनों चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, अदल बदल हो जाएंगे। तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग पॉइंट बी की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हो गया तो क्या होगा, रेडी। Okay, now we will discuss if both charges are unlike charges. For unlike charges मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। चलिए क्या होगा बताइए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग एज यूजुअल हर बार क्या लिखते हैं भाई, x से लिखते हैं। अब थोड़ा सोचिए कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्या होगा, बीच में आप लोग टेस्ट चार्ज रखोगे, कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो ये पॉजिटिव होगा तो यही से धक्का मारेगा, यही से अपनी अट्रैक्ट करेगा, दोनों के फील्ड एक साइड होंगे। पॉसिबल नहीं है, बीच में तो नहीं मिलेगा। अब मिलेगा कहाँ पे, साइड में। क्यों, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यही से धक्का मारेगा, वो उसे अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे होगा तो भी यही से अट्रैक्ट करेगा, वो उसे धक्का मारेगा। दोनों के फील्ड क्या होगा, अपोजिट। तो यहाँ पे अब दो केसेस अप्लाई होंगे मेरे भाई कि अगर Q1 की वैल्यू Qt की वैल्यू से कम है, जिस साइड कम वैल्यू होगी ना वहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा। क्यों, उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। देखो
तो हमारे इस केस के अंदर क्या होगा, देखो इस केस के अंदर Q1 की वैल्यू कम है Q2 से, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एन ऑफ पी, एन मतलब न्यूट्रल, पी मतलब पी पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, पी पॉइंट पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। क्यों, सोचिए, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, और ये सपोज पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा कम धक्का मारेगा, उसके सामने इसका डिस्टेंस कम है, सामने की ओर इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो यही से अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसके सामने इसका डिस्टेंस कम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, अपने आमने सामने कॉम्पेंसेट हो जाएंगे, कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबल होगा, सोच लीजिए। चलो, तो Q1 से सपोज आपको डिस्टेंस बताया गया है L, ठीक है, तो चलिए क्या होगा बताइए, क्या मिलेगा आपको बताइए, दोनों होंगे तो ऑपोजिट ही ना, के Q1 की बात करें, के Q1 अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, के Q2 अपॉन एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है, के कट हो जाएगा, आपको मिलेगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, कहाँ पे जाएगा सामने की ओर, एल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो अपनी तरह से, रेडी। चलो, अब मैंने क्या बताया भाई कि अगर Q2 ज़्यादा होगा, दूसरा केस, अगर Q2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे Q2 की ज़्यादा थी ना, सॉरी Q1 की कम थी, हाँ, अब इस बार Q2 कम होगा, सॉरी, और Q1 ज़्यादा होगा, तो क्या होगा बताइए, जो कम होगा उस तरफ आपको चार्ज मिलेगा, सोच लीजिए, इस बार आपको पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, उसे सोचिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा इस बार, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और इसका चार्ज देखो Q2 कम है, लेकिन सामने डिस्टेंस भी कम है ना, तो इसका फोर्स ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, Q1 चार्ज ज़्यादा है तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, उसके सामने इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, तो दोनों का क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइनली रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ पे भी आप लोग इस तरह से इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक नए कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं फिर से। ओके, चलिए अब अगेन एकदम नया कंसेप्ट फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ध्यान रखना भाई, यही 100% यही सेम कंसेप्ट आप लोग चैप्टर 4 मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करोगे कि रिंग, ठीक है, जिसमें करंट होगा, मतलब कि करंट वाली जो रिंग होगी, ठीक है, उसकी वजह से करंट कैरिंग रिंग, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा उसकी एक्सिस पे, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग और करंट कैरिंग कॉइल। तो वहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा 100% वही इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, दोनों के सिर्फ सिम्बॉल्स अलग होंगे। यहाँ पे मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, आपके रेफरेंस बुक में शायद डायरेक्टली लिखा हो, ठीक है, उसका इक्वेशन, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसका प्रूफ की। चलिए भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को 3D में सोचना है, ठीक है, 3D के अंदर सोचना है कि यहाँ पे एक इस तरह से पूरी रिंग दी गई है। अब ये क्या होगी भाई, इसकी एक्सिस होगी जिसमें से पास होते होगी, इस तरह से आप लोगों को पूरा 3D में सोचना है, ठीक है। चलिए ये क्या होगा भाई, इसका एक्सिस होगा। अब आप लोगों को ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट पे सोचना होगा कि जहाँ पे मैथमेटिकली इजी पड़े, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं एक एलिमेंट सोचूंगा भाई, जहाँ पे चार्ज होगा मेरे भाई dq जितना, इसकी रेडियस होगी फॉर एग्जांपल कैपिटल R, और सेंटर से मेरे भाई इसका डिस्टेंस होगा, इसका मतलब जहाँ पे आप लोग फील्ड फाइंड करना चाहते हो, चलिए पॉइंट P पे, ठीक है। क्या होगा सोचिए, प्रैक्टिकली 3D में सोचिए, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये हमारी रिंग है, देखो इस तरह से रिंग है, और एक्सिस मेरे भाई इसे बोला जाता है, इस यहाँ पे एक्सिस होगी। तो लाइव देखिए क्या होगा, देखो एक्सिस होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो मैथमेटिकली जो इजी रहेगा वही हम लेंगे। तो ऊपर की ओर जो चार्ज होगा थोड़ा, वो चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव गैस कीजिए, यही से धक्का मारेगा, इस तरफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस तरफ, नीचे की ओर जो चार्ज होगा वो उसे
इस तरफ से धक्का मारेगा, ऊपर के इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो इस तरफ से जाएगा, यहाँ पे चार्ज होगा तो इस तरफ से इस तरफ आएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अलग अलग डायरेक्शन में मिलेगा। तो हम लोग मैथमेटिकली जो इजी होगा उसकी बात करते हैं। चलो, जो हमने हर बार बताया था वही काम आ गया ना भाई। यहाँ पे आप लोग मन में पॉजिटिव चार्ज गैस कीजिए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसे धक्का मारेगा तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आमने सामने थीटा ही होगा। अब इसके दो कंपोनेंट निकालिए आप लोग, इसके दो कंपोनेंट निकालिए, क्या होंगे बताइए। यहाँ पे होगा मेरे भाई ई कोस थीटा और यहाँ पे होगा ई साइन थीटा, ठीक है। दूसरी बात, चलिए एस पर पाइथागोरस लॉ, इसे मैं बता देता हूँ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताइए, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होगा भाई इसका रिंग के सेंटर से डिस्टेंस होगा, कैपिटल आर क्या होगा रिंग का रेडियस होगा, सिंपल हो गया। चलो अब ध्यान रखना, मैं आपको और एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो अब सेम यहाँ से भी कोई चार्ज होगा मेरे भाई तो इसे ऊपर क्यों धक्का मारेगा, इस तरह से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी एंगल होगा थीटा, सामने करूँगा। अब थोड़ा दिमाग चलाइए, ठीक है, कि इसका भी आपको राइट साइड कंपोनेंट क्या मिलेगा, ई कोस थीटा ही मिलेगा। सोचिए सोचिए, क्योंकि यहाँ पे इसका एडजेसेंट होगा ना, लेकिन ऊपर की ओर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ई साइन थीटा मिलेगा। थोड़ा दिमाग चलाइए, इस रिंग के हर एक पॉइंट से, इस रिंग के हर एक पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, रिंग के हर एक पार्ट पे चार्ज सेम होगा मेरे भाई, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम ही रहेगा। तो मतलब जितना ई साइन थीटा नीचे की ओर आया उतना ही ई साइन थीटा ऊपर की ओर आया। क्या होगा भाई, इस रिंग के हर एक पॉइंट की वजह से आप लोग देख सकते हो कि ई साइन थीटा क्या करेगा, आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ऊपर वाला नीचे वाले के ई साइन थीटा को कैंसिल करेगा, ये मेरे आप मतलब लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले को कैंसिल करेगा, इस कॉर्नर वाला सामने के कॉर्नर वाले ई साइन थीटा को कैंसिल करेगा, इस कॉर्नर वाला इस कॉर्नर वाले ई साइन थीटा को कैंसिल करेगा। हर एक का ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हर एक का मैथमेटिकली सोचिए तो ई कोस थीटा आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने हाँ सही में ई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, सही में क्या होगा, हर एक जगह पे डी आएगा ना, डी, ठीक है, वो आप लोग समझ जाना, सही है। चलिए डी 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 आएगा, हर एक जगह पे डी कोस थीटा आएगा, ठीक है। चलिए तो फाइनली क्या हुआ बताइए, कि आपको इस पॉइंट पे इफेक्टिव टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, डी का आप लोग इंटीग्रेशन करोगे डी कोस थीटा उतना मिलेगा ना, डी कोस थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग करोगे। यहाँ पे चार्ज कितना होगा भाई, डी क्यू होगा, वो ध्यान में रखना। चलिए तो अब इसका इक्वेशन क्या आएगा बताइए, इंडिकेट डी मतलब क्या होगा, के जो दिख रहा है वही लिखना है, के इंटू डी क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसे बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। कितना डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे रेडीमेड लिखा हुआ है, देखो आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना भाई, कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा, इसका कोस थीटा बताइए, एडजेसेंट बाय एल्टीट्यूड, इस थीटा का एडजेसेंट कितना होगा एक्स, यू कैन सी क्लियरली, अपॉन एल्टीट्यूड कितना होगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक 1 मिनट, हाँ आर स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे मैं रूट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। चलिए भले ही एक पॉइंट ज़्यादा हो, ठीक है, आर आएगा, एडजेसेंट बाय एल्टीट्यूड एक्स बाय आर। चलो ये मिल गया आपका कंप्लीट काम। इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा लिखते हैं, के इंटू डी क्यू। चलिए भाई आर स्क्वायर यहाँ पे रेडीमेड लिखा हुआ है, अंडर सॉरी डायरेक्टली क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर की ओर एक्स। चलिए अब मेरे भाई यहाँ पे सिर्फ आर है ना, तो कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, यहाँ से के फिर एक्स अपॉन इसका कितना पावर होगा मेरे भाई, 1 होगा, उसका 1/2, 1 + 1/2 कितना होगा, 2 × 1 = 2 + 1 3, 3/2। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। अब इंटीग्रेशन कौन सी क्वांटिटी का होगा, सिर्फ डी क्यू का,
ये मिल गया आपको फाइनल इक्वेशन के। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, के क्यू कैपिटल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 3/2 इंटू एक्स लीजिए। ये हो गया आपको फाइनल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऑन द पॉइंट पी, मीन्स यू कैन राइट यू ऑफ पी। ठीक है, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे आप लोग कई सारे कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हो, जैसे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी सोल्व करोगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस की बात करें। केस नंबर 1 कि भाई आपको सेंटर पे पूछा जाए, मीन्स सेंटर ऑफ रिंग, तो क्या आएगा सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर पे डिस्टेंस x क्या हो जाएगा बताइए, उसी रिंग के सेंटर पे x इक्वल 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान रखिए भाई x इक्वल 0 है, यहाँ पे 0 पुट करोगे क्या मिलेगा 0, मतलब रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। और ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो भाई कि सेंटर में आप लोग पॉइंट चार्ज को गैस करोगे तो क्या होगा, इस रिंग के सभी आमने सामने के चार्जेस क्या करेंगे, उस पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। आमने सामने हर एक क्या करेगा, अपने आप को नलीफाई कर देगा। तो ऐसे भी टेक्निकली भी सोच सकते हो कि यहाँ पे 0 मिलेगा, और ये मैंने आपको बताया मैथमेटिकली। सही है, चलो दूसरे केस की बात करें कि सपोज ये डिस्टेंस उसकी रेडियस से बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा बताइए। सपोज ये डिस्टेंस रेडियस से बहुत ही ज़्यादा है, एक्स बहुत ज़्यादा होगा तो आर को आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हो कि नहीं। आर को आप लोग नेगलेक्ट करोगे क्या मिलेगा बताइए बताइए, ई ऑफ पी इज इक्वल टू के इंटू क्यू। चलिए क्या होगा, आर को नेगलेक्ट किया 2 कट हो जाएगा, बचेगा एक्स क्यूब इंटू एक्स। चलिए एक्स एक्स कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा के टोटल क्यूब एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को घूम फिर के वापस वहीं आ गई। देखो के क्यूब आर स्क्वायर जैसा हो गया ना, यहाँ पे क्या होगा के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कीप इन माइंड एक्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चलिए तो ये हो गया आपके अलग अलग केसेस। और भी आपको ध्यान रखना मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह पे आर अपॉन रूट 2 r/3 r/2 कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ, आर इज इक्वल टू एक्स भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, याद रखना। आप लोग होमवर्क में ट्राई करना कि आपको बताया जाए कि जितनी इसकी रेडियस है उतने डिस्टेंस पे, समझते हो। थर्ड पॉइंट आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, जितनी उसकी रेडियस है उतने पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। आप लोगों को पुट करना है एक्स इज इक्वल टू आर, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए भाई लास्ट कंसेप्ट की हम लोग बात करें। अगर सी लास्ट कंसेप्ट, फिर से कुछ अलग कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट सेम आप लोग स्टडी करोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सोलेनॉइड के लिए, कि भाई सोलेनॉइड के लिए और वायर के लिए, दोनों के लिए आप लोग स्टडी करोगे चैप्टर 4 में। सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो कितनी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो मिलती आ रही है। ठीक है, चलिए एक वायर होगा, ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनाइट लेंथ वायर की। कौन से, फाइनाइट लेंथ वायर। फिर इसमें से हम लोग अलग अलग केसेस सोल्व करेंगे। चलो इसका लेंथ होगा L, यहाँ पे उस पर लीनियर चार्ज आप लोग स्प्रेड करोगे तो ऑब्वियसली उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी भाई, लेमड़ा होगी। उसका इक्वेशन क्या होगा बताइए, Q/L। तो लेमड़ा के अंदर ऑटोमेटिकली Q और L ये दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई कि यहाँ से इसके सेंटर से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस होगा सपोज r, जहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा उसकी बात हो रही है। अब ध्यान रखना भाई क्या हो रहा है। चलो तो आप लोगों को ये फाइनाइट लेंथ का वायर, इसलिए दोनों को यहाँ से इसलिए कनेक्ट करना होगा। ऊपर फॉर एग्जांपल आप लोग बताओगे यहाँ पे अल्फा एंगल, सेम चीज़ आप लोग सीखोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। ठीक है, और यहाँ पे होगा बीटा एंगल। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट आप लोगों को याद ही रखना है। सही है, चलिए तो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, E ऑफ एक्स, E ऑफ वाई। तो चलिए इसका इक्वेशन होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर ए। चलो E ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको याद ही रखना है भाई के लेमड़ा बाय आर। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और E ऑफ वाई मिलेगा
के लेमड़ा बाय आर, ये आपको याद ही रखना है भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। सॉरी, ओके चलो भाई, ये हो गया आपका इक्वेशन जो आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अलग अलग केसेस अप्लाई करेंगे। सेम केसेस आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फ्यूचर में अप्लाई करोगे। सही है। चलो भाई बी, अब फॉर एग्जांपल यही वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, या तो आप लोग बोल सकते हो कि चलो दोनों का एंगल सेम दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों का एंगल सेम दिया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ने जो भी बताया वही कि भाई पॉइंट एट बाइसेक्टर मतलब समझते हो भाई कि एग्जैक्टली बीच में होगा, एग्जैक्टली बीच में, तो क्या होगा मेरे भाई, सिंपल सी बात है, मुझे अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से हमारा इक्वेटर वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, इक्वेटर जैसा कि बताइए आपको एक्स कंपोनेंट कितना मिलेगा, इक्वेशन आपके सामने ही है, साइन अल्फा दोनों सेम होगा ना भाई, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, तो आपको मिलेगा 2 के लेमड़ा बाय आर इंटू साइन अल्फा। ठीक है, चलो साइन अल्फा इज इक्वल टू आप लोग कितना पुट कर सकते हो बताइए, साइन अल्फा मतलब क्या होगा, ये टोटल एल है तो ये क्या होगा बताइए, L/2 होगा ना, L/2 अपॉन आप लोग क्या लिख सकते हो सामने की ओर अपॉन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आप लोग लिखोगे कितना आएगा, r² प्लस √L² बाई 2, मतलब उसका स्क्वायर मतलब L²/4। आप लोग अपनी तरह से ट्राई करना। ठीक है, ऑपोजिट बाय एल्टीट्यूड। चलो नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो थोड़ा दिमाग चलाइए, ई ऑफ वाई आपको कितना मिलेगा, ई ऑफ वाई यहाँ पे सोचिए, ई ऑफ वाई दोनों सेम होंगे तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अलग अलग वैल्यू पुट करके आगे की ओर इसे कैलकुलेट कर सकते हो। रेडी, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट कंसेप्ट सी, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, कि भाई यही वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो सोचिए यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा इस तरह से सी, थोड़ा सोचिए इनफाइनाइट लेंथ मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो इस पॉइंट पे एंगल इनफाइनाइट मतलब ऊपर की ओर उतना वायर लंबा होगा, तो यहाँ से क्या होगा भाई, एंगल बढ़ता जाएगा क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो इस तरह से इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे जितना मिलेगा उससे ज़्यादा इनफाइनाइट को जैसे जाओगे आपको इस हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना मिलेगा, देखो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल क्या हो जाएगा π/2, तो यहाँ पे मेरे भाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ऑब्वियसली π/2 मिलेगा। सही है, सोच लीजिए, चलो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/2 मिलेगा। यहाँ पे पुट करेंगे क्या होगा बताइए, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू के लेमड़ा बाय आर, हाँ साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा π/2 रखेंगे ना, साइन π/2 प्लस साइन π/2 कितना होगा, 1 + 1 2, आपको मिलेगा 2। चलिए 2 2 कट हो जाएगा, के इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमड़ा बाय 4πε0। ठीक है, हाँ यहाँ पे और एक आर आएगा ना भाई, सॉरी नीचे जो क्या आएगा आर, यहाँ पे क्या आएगा आर, लेमड़ा बाय 4πε0, और यहाँ पे 2 को तो कट हो जाएगा ना। ठीक है, π/2 रखोगे ऊपर की ओर 2 आएगा। एक मिनट फिर से लिख रहा हूँ मैं, फिर से यस। चलिए भाई, हाँ क्या होगा बताइए, के लेमड़ा बाय आर, के लेमड़ा बाय आर। चलिए साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यस, आपको मिलेगा 2 के लेमड़ा बाय आर। चलिए भाई 2 एज इट इज़, के मतलब कितना होगा बताइए, 4πε0 इंटू लेमड़ा बाय आर। ठीक है, ये तो हम लोग घूम फिर कर कहाँ पे आ गया, देख लो फिर से, देखो 2 2 ज़ा 4 लेमड़ा बाई 2πε0 आर। सोचिए आप लोग, ये इक्वेशन कौन सा था, गाउस लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन, लेमड़ा बाई 2πε0 आर। सोचिए लेमड़ा बाई 2πε0 आर गाउस का फर्स्ट एप्लीकेशन आ गया ना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। सही है ना, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए फिर से आपको लोगों को इस इक्वेशन में से आपको फिर से वही कंसेप्ट मिल गया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसी फिगर के अंदर, लास्ट कंसेप्ट, पॉइंट नंबर सी,
अब क्या होगा बताइए, अगर इसी वायर के अंदर इनफाइनाइट लेंथ दिया जाए और आपको जो पॉइंट दिया जाए वो एक एंड के सामने दिया जाए इस तरह से सी, तो ध्यान रखना क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा आर। तो सोचिए भाई यहाँ पे जो एंगल बनेगा सी बीटा, वो तो क्या हो जाएगा, बीटा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट की ओर आप लोग जाओगे इस तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली वो क्या बनेगा, ऊपर की ओर अल्फा कितना बनेगा बताइए, अप्रोक्सीमेटली π/2 बनेगा। चलिए तो आपको क्या मिलेगा बताइए, ई ऑफ एक्स यहाँ पे पुट कीजिए, अल्फा कितना रखोगे π/2 मतलब 1 हो जाएगा ना, 1 + 0 आपको मिलेगा k λ/r। यू कैन सी ई ऑफ वाई। चलिए अब अल्फा क्या होगा π/2, कोस π/2 कितना हो जाएगा, हाँ कोस π/2 0, और बीटा आप लोग क्या करोगे 0 पुट करोगे 1 मिलेगा, आपको माइनस मिलेगा, या तो उल्टा रखोगे तो आपको उस तरह से प्लस मिलेगा, माइनस k λ/r, ठीक है। कोस अल्फा माइनस बीटा, अगेन आई विल रिपीट, ऊपर हमने अल्फा बताया हुआ है ना, ठीक है। चलो किसी पॉइंट पर रखोगे तो अल्फा 0, ओके अल्फा π/2 रेडी है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 0 पुट करोगे कितना मिलेगा आपको, अल्फा कोस π/2 0 हो जाएगा, चलो बीटा कितना होगा कोस 0 1, कोई बात नहीं, माइनस आंसर आएगा सिर्फ। अब ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे EX EY दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे E कितना मिलेगा, आंसर तो सेम ही आने वाला है, क्यों भाई, बिकॉज क्या करोगे बताइए, रूट मीन स्क्वायर, दोनों की डायरेक्शन इस तरह से होगी ना भाई, देखो यहाँ पे EX होगा, यहाँ पे EY होगा, तो आपको फाइनली कितना मिलेगा, दोनों का रूट निकाल लोगे ना, ये वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए हो गया आपका थर्ड कंसेप्ट, ओके। तो चलो भाई आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जितने भी और एक्स्ट्रा कंसेप्ट के कितने सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे कितने सारे इसमें से MCQs आप लोग बना सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचता है, हर एक पॉइंट को, हर एक कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे टोटली कवर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे भाई, हम लोग और MCQs को आपके रेफरेंस बुक में से सोल्व करना शुरू करेंगे, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई बीच में कोई नया ना कोई कंसेप्ट या तो नई कोई थ्योरी या तो कोई नया कंसेप्ट आता होगा तो आप लोग उससे ऐसी तरह से सोल्व कर पाओगे। रेडी, तो यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग MCQ सोल्व करना स्टार्ट कर देना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।